अब इस काव्य में क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बेटी है, उसकी क्या आशाएं है, उसको कौन सी मंजिल पर पहुंचना है, उसका आत्मविश्वास, इसके बारे में हमें यह काव्य में बताया गया है कि बेटी है वह दूसरों का सहारा बनना चाहती है, वह तितली की तरह उड़ना चाहती है बागों में, वह अपना नाम कमाना चाहती है, देश का सहारा बनना चाहती है और आगे चलकर वह अपनी मंजिल पर पहुंचकर फिर वह खुश होना चाहती है और फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर वह खुश हो जाएगी और देश में बड़ा नाम कमाएगी। ऐसा इस कार्य में बताया गया है। तो अब हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। अब हम उसके शब्दार्थ दिखने से पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम इस कार्य का गान करेंगे कि कैसा इसका गान होता है, किस तरह इसका गान होता है। तो चलो आप सुनिए। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, बेटी धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी, हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। अब आपने यह काव्य का मैंने इस काव्य का गान किया। अब मैं आपको अब हम शब्दार्थ देखते हैं। सहारा, सहारा यानी क्या होगा, आधार, आश्रय। हम दूसरों को सहारा देते हैं तो कौन कहते हैं कि हमने दूसरों को आश्रय दिया, आधार दिया। गगन, गगन यानी क्या होगा, नभ, जिसे हम आकाश भी कह सकते हैं, नभ भी कह सकते हैं। फिर चमकना, चमकना यानी जगमगाना। कोई चीज हो वो चमकती हो तो हम उसको कहते हैं जगमगाना। पर यहाँ पर उसका चमकना का अर्थ क्या होता है, उन्नति करना। उन्नति करना यानी क्या होगा, उन्नति करना यानी आगे बढ़ना। तो यहाँ पर उसका अर्थ है उन्नति करना। फिर उजियारा, उजियारे का अर्थ क्या होता है, उजियारा यानी प्रकाश। उजियारा यानी क्या होगा, प्रकाश। फिर तितली,
पतंगियों भी कह सकते हैं। फिर क्या हुआ, अब हमारा शब्दार्थ पूर्ण हो गए। अब हम देखते हैं मुहावरे। मुहावरे का उसमें हम आपको दिखाई देता है तारा बनना, यानी श्रेष्ठ बनना। तारा है, तारा बनना, वो तारा बनना चाहती है, यानी कि श्रेष्ठ बनना चाहती है। फिर अपने पांव पर चलना, अपने पांव पर चलना यानी आत्मनिर्भर बनना। अपने पांव पर चलना यानी क्या होगा, आत्मनिर्भर बनना। उसको आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबी बनना है, उसे कहते हैं अपने पांव पर चलना। आप सबने यहाँ मुहावरे और शब्दार्थ देखे। अब हम काव्य को देखते हैं। पढ़ना, लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। શું કીધું કે ભણવા ગણવામાં આગળ વધવું, તરક્કી કરવી એટલે કે આગળ વધવું, આ દુનિયામાં પ્રકાશ ફેલાવવો, એમાં નારી એટલે કે સ્ત્રી છે એ ક્યારેય પાછળ રહી નથી। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। जो पोते स्त्री इच्छे तो पोते स्वाभिमानी बनी सके छे, कोई ऊपर बीजा અને સ્વાવલંબી બની શકે, સ્વનિર્ભર બની શકે છે, એટલે બીજા ઉપર નિર્ભર નહીં, પોતાના ઉપર નિર્ભર બની શકે છે। वह सम्मान की अधिकारिणी है। हमेशा स्त्री छे એ सम्मानને હકદાર હોય છે। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। जो समाज અને રાષ્ટ્ર છે, આપણો દેશ છે, એને આગળ વધારવું હોય, ઉન્નતિ કરવી હોય તો એમાં નારી છે એ પોતાનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી શકે છે। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। શું કે છે, અહીં તમને જે કવિતા આપેલી છે એમાં એક નાની એવી છોકરી છે, એને કેવી આશા છે, એની ભાવનાઓ કેવી છે, એની લાગણીઓ શું છે, અને એની લાગણીઓ દ્વારા એ પોતાનો અહીં આત્મવિશ્વાસ, પોતાના પ્રત્યે એને કેટલો આત્મવિશ્વાસ છે એ અહીં વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે અથવા તો અહીં આપવામાં આવે છે। बराबर। तो હવે આપણે કાવ્યને સમજીએ। बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। શું કે છે, દીકરી છું હું દીકરી હું તારો બનીશ, તારા बनूंगी સહારા बनूंगी। શું કે છે કે મારે પણ તારો બનવું છે, અને તારો છે આપણને ખબર છે કે હંમેશા માટે આકાશમાં ચમકતો હોય છે। તો કે છે કે બેટી હું मैं बेटी, ભલે હું દીકરી છું પણ હું તારો બનવા માંગુ છું, અને તારા બનીને હું સહારા બનીશ। હું તારો બની અને બીજાના માટે સહારો બનવા માંગુ છું। यह इसमें क्या कहते हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं तारा बनना चाहती हूँ, और तारा जैसे दूसरों को प्रकाशित करता है वैसे मैं भी दूसरों का सहारा बनना चाहती हूँ और दूसरों की सहाय करना चाहती हूँ। इसलिए उसको क्या बनना है, बेटी को तारा बनना है। फिर गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी। હવે શું કે છે છોકરી, બેટી છે શું કહેવા માંગે છે દીકરી, તો કે જેવી રીતના આકાશમાં ચંદ્ર ચમકે છે એવી રીતના મારે આ ધરતી ઉપર ચમકવું છે। એટલે કહેવામાં આવે છે કે આકાશમાં જેવી રીતના ચંદ્ર ચમકી અને ચારેય રોશની ફેલાવે છે, એમ આ ધરતી ઉપર મારે પણ મારું નામ કમાવવું છે, મારે પણ યશ કમાવવો છે, અને ધરતીમાં ચારેય બાજુ મારે મારું પોતાનું યશ ફેલાવવું છે, મારું નામ કમાવવું છે। ધરતી પર ચમકूंगी मैं उजियारा करूंगी। કે છે કે હું જેવી રીતના ચંદ્ર આકાશમાં ચમકી અને પોતાનો પ્રકાશ ફેલાવે છે એવી રીતના હું ધરતી ઉપર ચમકીશ અને દેશ છે એને આગળ વધારીશ અને પ્રકાશ ફેલાવીશ। बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। કે છે હું દીકરી છું હું દીકરી હું તારો બનીશ, એટલે કે હું એકે વસ્તુમાં પાછળ રહીશ નહીં। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। હવે કે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એમાં આપણે આગળ વધવા માટે આપણે એના માટે થોડી મહેનત કરવી જોઈએ, લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે તમારે મહેનત કરવી જોઈએ। तो यहाँ पर बेटी है वो कहती है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करूंगी। કે આના મારી મંજિલ સુધી પહોંચવા માટે હું શું કરીશ, ભણીશ,
लखीश अने मेहनत करीश। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। पछी शुं कहे छे हूँ मारा पोताना पावे એટલે કે હું આગળ ભણી ગણી હોશિયાર થઈ અને આગળ વધીશ અને હું આ દુનિયા છે એને જોઈશ। दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। પછી શું કહે છે કે દુનિયાને હું જોઈશ અને સમજીશ। मैं लड़की वो बेटी है वो क्या करना चाहती है मैं दुनिया को देखूंगी पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगी। फिर मैं दुनिया का जो व्यवहार होता है दुनिया में जो आपस में संबंध होते हैं व्यवहार होता है उसको मैं देखूंगी और उसको मैं समझूंगी और व्यवहारों को समझकर मैं आगे बढ़ूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी के छे हूँ दीकरी छूं हूँ दीकरी हूँ आ तारो बनीश। हूँ क्यारे कोई बात में पाछळ रहीश नहीं। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी के छे हूँ फूल जेवी रीतना बाग छे बगीचो छे एमां एक फूल सरस रीतना खिलेलुं होय एवी रीतना आ आखी दुनिया छे एक बगीचो छे अने ए बगीचामां जेवी रीतना फूल खिली उठे छे एवी रीतना फूलनी जग्याए दुनिया रूपी बगीचामां हूँ पण फूलनी जेम खिलीश। तीतली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। हवे अहीं तीतली એટલે કે પતંગિયું કે છે કે હું પતંગિયાની જેવી રીતના પતંગિયું છે પોતાના રંગબેરંગી પતંગિયું છે એ પોતે ઉડીને અને હવાને ચૂમે છે એટલે કે હવા સુધી પોતે અહીંથી યસ હવાને હવામાં પોતે ઉડે છે એવી રીતના હું પણ પતંગિયાની જેમ આ દુનિયા રૂપી જે हवा छे एने चूमीश। हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। हवाने तो पतंगिયું છે એ પોતે ગમે ત્યાં જઈ શકે છે સળગતી બરાબર એવી જ રીતના આ એમ કે છે બેટી છે એમ કહેવા માંગે છે હું પણ જ્યાં જે મંજિલ સુધી મારે પહોંચવું છે ત્યાં હું પણ પતંગિયાની જેમ ઝડપથી ઉડી અને મારી મંજિલ સુધી પહોંચી જઈશ મારા ધ્યેય સુધી પહોંચી જઈશ અને ધ્યેય સુધી પહોંચીને પછી હું નાચુંગી ગાઉંગી મારા લક્ષ્ય સુધી પહોંચી જઈશ એટલે હું નાચીશ અને ગાઈશ। બેટી હું मैं बेटी શું કે છે હું પછી છેલ્લે કહીશ દીકરી છું હું દીકરી। आपने इस काव्य में देखा क्या कहा गया तो इस काव्य में हमें बताया गया बेटी की बात होती है तो बेटी के क्या सपने होते हैं वह किस तरह तरक्की करना चाहती है वह किस तरह आगे बढ़ना चाहती है तो उसको आगे बढ़ने के लिए उसने कौन कौन से ऐसे उदाहरण लिए कि जिसकी तरह वो बनना चाहती है। तो पहले वह तारा की तरह बनना चाहती है कि जिस तरह तारा है वैसे मैं तारा बनूंगी। तो तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना। हमने कहा कि बेटी है वो कहती है मैं बेटी हूँ लेकिन मैं श्रेष्ठ बनना चाहती हूँ किसी भी बात में मैं किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहती और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं देखना चाहती। भले हूँ दीकरी छूं पण हूँ बधा करता श्रेष्ठ बनवा मांगू छू इसलिए वह तारा बनना चाहती है। फिर उसने क्या कहा था कि मैं जैसे गगन पर चमके चंदा वैसे मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ। फिर वो कहती है कि जिस तरह उसका मतलब यह होता है कि जिस तरह गगन पे चंदा है वो अपनी प्रकाश फैलाता है उसी तरह दुनिया में लड़की दुनिया में रहकर अपना प्रकाश फैलाना चाहती है और अपना नाम कमाना चाहती है वह चंदा की तरह। फिर क्या कहा गया है तो फिर वह पढ़ेंगी लिखेंगी मेहनत खूब करेंगी और वह दुनिया के जो व्यवहार होते हैं दुनिया में रहने के लिए हमें कई सारे व्यवहार देखने पड़ते हैं तो वह व्यवहार को समझेगी देखेगी और उस पर निर्णय लेगी और आगे बढ़ेगी। फिर क्या कहा अपने पांव पर चलना चाहती है उसको किसी की जरूरत नहीं है उसको जरूरत सभी को होती है लेकिन यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि वह स्वावलंबी होना चाहती है स्वनिर्भर होना चाहती है इसलिए वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है अपने पांव पर चलकर। फिर हमको वह क्या करती है अंतिम में वह बेटी कहती है कि
में जैसे बाग होता है, बाग में जो फूल खिलता है और आप सभी ने देखा होगा तो वो फूल कितना अच्छा लगता है, इसी तरह इस दुनिया भी एक बाग है और मैं उसमें एक फूल की तरह खिलना चाहती हूँ और अपना नाम कमाना चाहती हूँ और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उन्नति करना, राष्ट्र देश सभी को उन्नति करना चाहती हूँ। फिर क्या कहा उसने कि तितली की तरह, जैसे तितली उड़कर कहीं भी हवा को चूमती है, उसी तरह मैं भी मेरे ध्येय यानी लक्ष्य यानी मंजिल है वहां पर पहुंचकर, तितली की तरह पहुंचकर मैं नाचूंगी गाऊंगी और मैं खुशी नाचूंगी गाऊंगी है यानी कि क्या होगा, मैं खूब खुश हो जाऊंगी और मैं कहूंगी वहां पहुंचकर, मेरी मंजिल पर पहुंचकर मैं कहूंगी बेटी हूँ मैं बेटी, છોકરી દીકરી છું હું દીકરી, હું કોઈ પણ વાતમાં પાછળ રહીશ નહીં। બરાબર, આ કાવ્યમાં આપણે જોયું કે આટલું છે, દીકરી પોતાના વિચાર છે વ્યક્ત કરે છે અને એને આગળ વધવાની ઈચ્છા હોય છે। તમને પણ ખબર જ હશે કે આમાં આપણે ઘણા આપણો જ્યાં નંબર આવી જાય પેલો તો આપણે કેટલા ખુશ થઈ જાય, આપણે એના માટે આગળ શું કર્યું હોય તો મહેનત કરી હોય। એવી રીતના દીકરી છે, અહીંયા નારીનું મહત્વ આપણને આપેલું છે કે નારી છે એ કોઈ પણ વાતમાં પાછળ રહેતી નથી અને આપણા દેશમાં તો આવા ઘણા બધા ઉદાહરણો છે, ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ, બરાબર, એટલે કહે છે કે નારી છે એ કોઈ વાતમાં પાછળ રહેતી નથી જો પોતે ઠાની લીધું હોય તો। એટલે અહીંયા દીકરીની આશાઓ છે, એની ભાવનાઓ છે, એની લાગણીઓ છે, એને વ્યક્ત કરી છે, એનો આત્મવિશ્વાસ બતાવવામાં આપણને અહીં આ કાવ્યમાં આવેલો છે। જય ગુરુદેવ।